वफाकी आईनी अदालत के पहले ही रोज दो बड़े फैसले। किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर तकरीरी के खिलाफ हाईकोर्ट का फैसला खत्म कर दिया। दरख्वास्त गुजार इफ्तिखार अहमद ने वाइस चांसलर किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी की तकरीरी को चैलेंज किया था। मुकदमे की समाअत के दौरान कोई भी पेश न हुआ। दूसरी जानिब आईनी अदालत का खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को पहला बड़ा रिलीफ। KP हुकूमत की अपील पर हुक्म इम्तना जारी। जस्टिस हसन रिजवी ने रिमार्क्स दिए, गरीब मजदूर के पास सिक्योरिटी डिपॉजिट की मद में इतना पैसा कहां से आएगा। अदालत ने मुतालिका अफ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। I will bear true faith and allegiance to Pakistan. I will bear true faith and allegiance to Pakistan. That as Judge of the Federal Constitutional Court of Pakistan, That as Judge of the Federal Constitutional Court of Pakistan, I will discharge my duties I will discharge my duties and perform my functions and perform my functions honestly honestly to the best of my ability to the best of my ability and faithfully. and faithfully. वफाकी आईनी अदालत के दो मजीद जजेस ने हल्फ उठा लिया। जस्टिस रोजी खान और जस्टिस अरशद हुसैन शाह से चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई। वफाकी आईनी अदालत के जजेस और आला अफसरान की तकरीब में शिरकत। जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस अली बाकर नशरी और जस्टिस KK आगा पहले ही हल्फ उठा चुके हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कोर्ट नंबर 2 में वफाकी आईनी अदालत की चीफ जस्टिस की अदालत कायम। कोर्ट 2 के बाहर चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान की तख्ती लगा दी गई। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने वफाकी आईनी अदालत के लिए 3 बेंच तश्कील दे दिए। बेंच नंबर 1 में चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस अली बाकर नशरी और जस्टिस अरशद हुसैन शामिल। बेंच 2 में जस्टिस हसन रिजवी और जस्टिस KK आगा होंगे। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस रोजी खान बड़ैश बेंच 3 का हिस्सा होंगे। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर रायशुमारी आज होगी। कानून साज असम्बली का इजलास दोपहर 3 बजे होगा। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के अरकान मुजफ्फराबाद पहुंच गए। तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए 27 वोट दरकार होंगे। पीपल्स पार्टी का 40 से ज़ायद अरकान की हिमायत का दावा। नून लीग भी तहरीक के हक में वोट देगी, हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी। उधर नामजद वज़ीर-ए-आज़म फैसल मुमताज़ राठौर ने वज़ारत लोकल गवर्नमेंट और दही तरक्की से इस्तीफा दे दिया। मौजूदा निज़ाम मुल्क में बददिल लोग पैदा कर रहे हैं। हम कब तक अपनी फौज को दहशत गर्दों से लड़ाते रहेंगे। रहनुमा MKM मुस्तफ़ा कमाल की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, MKM चाहती तो 27वीं तरमीम की मंजूरी के लिए शराइत रख सकती थी। हमने कोई शर्त ना रखी और ना ही कोई बार्गेन की। आइंदा आने वाली तरमीम में MKM का बिल भी शामिल होगा। वफाक को बलोचिस्तान के लोगों की महरूमी दूर करने की ज़रूरत है। कराची को 800 अरब तो दूर 1 अरब भी नहीं मिला। कराची दूध देने वाली गाय है, उसे चारा नहीं दोगे तो काम कैसे चलेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला से चीन के सफीर जियान जाइडोंग की मुलाकात। पाक चीन दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। इंसदाद दहशतगर्दी और सिक्योरिटी ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। चीनी सफीर की इस्लामाबाद खुदकुश हमले की मजम्मत। कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी से सबसे ज्यादा मुतासिर मुल्क है। पाकिस्तान के साथ भरपूर ताउन जारी रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर आज कराची जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहर कायद में कैंट स्टेशन का इफ्तिताह करेंगे। शहबाज शरीफ से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी और सूबाई वज़रा की मुलाकातें मुतवक्किल। वज़ीर आला पंजाब COP30 कॉन्फ्रेंस में शिरकत के बाद लाहौर पहुंच गई। मरियम नवाज कॉन्फ्रेंस में शिरकत के बाद ब्राज़ील से लंदन पहुंची थी। लंदन में 2 रोज़ क़याम के बाद अलसुब वतन वापस पहुंच गई। वज़ीर आला ने COP30 कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में ब्राज़ील में 5 रोज़ तक क़याम किया। अहम रहनुमाओं से मुलाकातें भी की। जंग मुसल्लत करने वालों को उसी तरह जवाब देंगे जैसा मई में दिया था। पाक फौज अल्लाह ताला की फौज है। हमारे सिपाही अल्लाह के नाम पर लड़ते हैं। मुसलमान जब अल्लाह पर भरोसा करता है
तो दुश्मन पर फेंकी मट्टी को भी अल्लाह ताला मिसाइल बना देते हैं। यही हमारा जज्बा था, ये नुसरत हमें अल्लाह ताला की तरफ से मिली। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ऐवान सदर में तकरीब के दौरान गुफ्तगू। फील्ड मार्शल का ग़ज़वा उहद से मुताल्लिक इजहार ख्याल, कुरानी आयात का भी हवाला दिया। ये दौरा दोनों ममालिक की देरीना दोस्ती, एतमाद और अमन की मुश्तरका सोच का मज़हर है। May I request you to decorate the award of Nishan-e-Pakistan upon His Majesty. I would also request the Prime Minister of Pakistan to grace the conferment. सदर मुमलिकत ने उर्दन के शाह अब्दुल्ला को आला तरीन सिविल अवार्ड निशान-ए-पाकिस्तान से नवाज दिया। शाह अब्दुल्ला दोम ने सदर मुमलिकत को उर्दन के अवार्ड वसामुन नसिया अल मरसा से नवाजा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और शाह अब्दुल्ला दोम ने मुलाकात में दो तरफा ताउन को नए शोबों तक तोसी देने पर इत्तफाक किया। दो रियासती हल के तहत आज़ाद, खुद मुख्तार और काबिल अमल में फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर जोर। जजिस के इस्तीफे देकर अदलिया की बहाली की तहरीक शुरू करनी चाहिए। माजी में भी अदलिया को ख़त्म करने की कोशिश की गई। रहनुमा PTI बैरिस्टर अली जफर की लाहौर हाईकोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कौम को पैगाम देना चाहता हूँ, आपने हिम्मत नहीं हारनी, कौम तहरीक में हमारा साथ दे। लाहौर हाईकोर्ट में 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ आईनी दरख्वास्तों पर समाअत। अदालत ने दरख्वास्त पर समाअत से माजरत कर ली। जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल ने दरख्वास्त चीफ जस्टिस को दूसरे बेंच में लगाने के लिए भिजवा दी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। कारोबार के दौरान 1142 पॉइंट्स का इजाफा। KSE 100 इंडेक्स 1,63,000 की सतह बहाल करने में कामयाब। 100 इंडेक्स 1,63,077 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। लाहौर में सुबह के वक्त स्मोक के साथ हल्की धुंध भी छाने लगी। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज पहले नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 344 तक जा पहुंचा। पाकिस्तान में गुजरांवाला सबसे आलूदा शहर। AQI 573 रिकॉर्ड। फैसलाबाद 452, रायवेंड 436 और सियालकोट में फिजाई आलूदगी 317 तक जा पहुंची। महकमे दाखिला पंजाब ने सुबह भर में दफा 144 के नफाज में 7 रोज की तोसी कर दी। हर किस्म के एहतजाज, जल्द से जुलूस, रैलियों, धरनों, इज्तिमा पर पाबंदी बरकरार। दफा 144 के तहत 4 या जायद अफराद के अवामी मकामात पर जमा होने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। पाकिस्तान का श्रीलंका के खिलाफ मिशन व्हाइट वॉश मुकम्मल। वनडे सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली। लंकन टाइगर्स को तीसरे और आखिरी वनडे में 6 विकेटों से शिकस्त। ग्रीन शर्ट्स ने 212 रन का हदफ 4 विकेट पर हासिल कर लिया। मोहम्मद रिजवान 61, हुसैन तलत ने 42 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। फखर जमान 55, बाबर आजम ने 34 रन बनाए। श्रीलंका ने पहले खेलते हुए 211 रन बनाए। वसीम जूनियर 3, हारिस रऊफ और फैसल अकरम ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। वसीम जूनियर मैन ऑफ द मैच, हारिस रऊफ प्लेयर ऑफ द सीरीज करार पाए। 6 मुल्की सीरीज का आगाज कल पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान मैच से होगा। न्यू न्यूज़ के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, मदीना मुनव्वरा के करीब बस और टैंकर में तसादुम, 42 अफराद जाम बहक हो गए। जाम बहक होने वालों में 20 खवातीन और 11 बच्चे भी शामिल। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मदीना मुनव्वरा के करीब उमरा ज़ायरीन की बस ऑयल टैंकर से टकरा गई। तसादुम के बाद बस और ऑयल टैंकर में आग भड़क उठी। सिर्फ एक मुसाफिर जिंदा बच सका। रिपोर्ट के मुताबिक बस में सवार तमाम ज़ायरीन का ताल्लुक भारत के शहर हैदराबाद से था। बस मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा जा रही थी। रेस्क्यू टीमों ने हादसे के मनासिर को हौलनाक करार दे दिया है। कहा, बस मुकम्मल तौर पर जल चुकी है। जाम बहक अफराद की शनाख्त इंतहाई मुश्किल है। आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करें, मदीना मुनव्वरा के करीब बस और टैंकर में तसादुम, 42